पिछली वीडियो में मैंने सेकेंड ईयर केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक के बताए थे कि किस तरह आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अब बात थोड़ी ऑर्गेनिक वाले पोर्शन की करते हैं। ये ज़रा थोड़ा मुश्किल है। बहरहाल इसमें एक तो लॉन्ग क्वेश्चन 8 मार्क्स का नॉमेनक्लेचर का आ रहा है और साथ में इसी नॉमेनक्लेचर के साथ बी पार्ट या और करके, और बी पार्ट नहीं बल्कि और करके 8 इक्वेशंस आती हैं कन्वर्जन्स कंप्लीट करने को। जैसे इनऑर्गेनिक में 8 इक्वेशन आती हैं, ऐसे ऑर्गेनिक में 8 आती हैं, लेकिन ये और करके साथ आता है नॉमेनक्लेचर के साथ। और ये स्टूडेंट आमतौर पर सही नहीं कर सकते, तो इससे बेहतर है कि आप नॉमेनक्लेचर वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, क्योंकि नॉमेनक्लेचर वाले क्वेश्चंस के लिए एक अच्छी बात यह है कि सिर्फ एक चैप्टर करना होगा, चैप्टर 4 नॉमेनक्लेचर का पूरा चैप्टर कर लो, उसमें से 8 नॉमेनक्लेचर आ जाएंगे। बल्कि नॉमेनक्लेचर के लिए एक और अच्छी खास बात यह है कि 8 तो ये लॉन्ग क्वेश्चन एक हो जाएगा, और एक नॉमेनक्लेचर का सवाल शॉर्ट में भी आता है 4 मार्क्स का। बस ये आते हैं नेम टू स्ट्रक्चर, तो वो आ जाते हैं स्ट्रक्चर टू नेम। यानी चैप्टर 4 अगर आप कंप्लीट कर लें नॉमेनक्लेचर का तो 12 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। 8 का एक लॉन्ग क्वेश्चन हो गया और 4 का एक शॉर्ट क्वेश्चन भी हो गया। ठीक, अच्छा, अब ऑर्गेनिक के दूसरे लॉन्ग क्वेश्चन का मसला है। ऑर्गेनिक के दूसरे लॉन्ग क्वेश्चन का, ऑर्गेनिक में से 2 लॉन्ग क्वेश्चन करने होते हैं। एक तो 8 तो नॉमेनक्लेचर से कर लें आप, चैप्टर 4 एक चैप्टर से। दूसरे क्वेश्चन का मसला यह है कि वो कोई फिक्स नहीं है। हाँ, अगर हम कहें तो आम तौर पर ज़्यादातर वो या तो अल्काइल हैलाइड में से बना है या बेंजीन में से बना है। अल्काइल हैलाइड में से बना है या बेंजीन। अच्छा, अल्काइल हैलाइड में भी एक बात तय है, काफ़ी सालों से ऐसे ही चल रहा है। एक साल SN1 SN2 आता है, एक साल E1 E2 आता है। लास्ट ईयर SN1 SN2 आया था, तो इस लिहाज से देखें तो इस दफ़ा E1 E2 के ज़्यादा चांस है। ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ से। एक तो अपने वो अटेम्प्ट कर लिया नॉमेनक्लेचर वाला, और एक और लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से अटेम्प्ट कर लें। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें यहाँ से नहीं हो रहा, नहीं आ रहा ये, तो दूसरा फिर बेंजीन से आता है। तो आप एक काम करें, बेंजीन अल्काइल हैलाइड का पूरा चैप्टर, एक बेंजीन एक अल्काइल हैलाइड का पूरा चैप्टर से मुराद वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला टॉपिक भी, ये पूरा कर लें तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन इनमें से निकल जाएगा। हाँ, इनमें से ही कुछ एक आध शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाएंगे। अब प्रॉब्लम है ऑर्गेनिक के शॉर्ट क्वेश्चन की, जो कि 5 अटेम्प्ट करने हैं। 5 में से एक तो आप नॉमेनक्लेचर वाला कर लेंगे। मैंने बताया ना, एक 8 लॉन्ग का भी आता है, एक शॉर्ट में भी 4 मार्क्स का आता है। तो आप उसमें से एक क्वेश्चन कर लेंगे। बाकी इसे बताना बड़ा मुश्किल है। हाँ, अगर हम चंद मेन टॉपिक के हैं तो एक मीथेन की क्लोरीनेशन का मैकेनिज्म, ये क्वेश्चन ऐसा है कि जो सीधा आ सकता है। एक आइसोमेरिज्म का टॉपिक सीधे आ सकता है, लेकिन इनके चांस कम ही हैं। वो जो एक और चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10 बायोकेमिस्ट्री आता, वो भी ऑर्गेनिक में ही है, वो भी याद करने का है। वहाँ से आप कार्बोहाइड्रेट और उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ लें, या कुछ डेफिनेशंस पढ़ लें, ख़ास तौर पर अमीनो एसिड की और अपना लिपिड्स में से सपोनिफिकेशन की, रेंसिडिटी, 2-3 डेफिनेशन उसमें से देखें। बाकी ऑर्गेनिक के शॉर्ट क्वेश्चन पे बताना ज़्यादा मुश्किल है। ऑर्गेनिक के शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपसे कौन कौन से बोले? एक तो मैंने नॉमेनक्लेचर का बोला 4 मार्क्स का आएगा, एक मैंने बोला मीथेन की क्लोरीनेशन का मैकेनिज्म, ये देख लें। और जब आप बेंजीन और अल्काइल हैलाइड कर लेंगे तो एक आध वहाँ से भी शॉर्ट क्वेश्चन कोई
हो जाएगा। आइसोमेरिज्म कर लेंगे। बाकी इसके बारे में बताना बहुत मुश्किल है। हाँ, वो जो चारों स्ट्रक्चर है ना, मीथेन, इथीन, इथाइन वगैरह के, बेंजीन का स्ट्रक्चर भी कर लें, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वो तीनों स्ट्रक्चर कर लें, उनमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन लग जाता है। मतलब ये कि कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है, क्या स्ट्रक्चर होता है, एक क्वेश्चन वहाँ से मिल जाएगा स्ट्रक्चर से, ख़ास तौर पर इथीन और इथाइन का स्ट्रक्चर करना। एक क्वेश्चन फिनोल का भी ऐसा है जो सीधे सीधा आया है कई मरतबा के, फिनोल की प्रिपरेशन लिखें। चलें हम उसको समअप करते हैं ऑर्गेनिक में से। एक तो नॉमेनक्लेचर कर लें, पूरा चैप्टर हो गया। एक अल्काइल हैलाइड वाला चैप्टर पूरा कर लें, साथ में उसके अमाइन भी होता है, उसको जाए छोड़ दें। अल्काइल हैलाइड, बेंजीन और कुछ टॉपिक मैंने आपको बोले। कौन से बोले? मीथेन की क्लोरीनेशन का मैकेनिज्म बोला, बेंजीन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बोला, इथीन और इथाइन के स्ट्रक्चर बोले। कितने हुए? 3 टॉपिक ये हुए। हाँ, और लॉन्ग में से तो बता दिया आपको E1 E2। ठीक है, बस इतना काम कर लें, मेरा ख्याल है ऑर्गेनिक का पोर्शन भी निकल जाएगा। तो ये दोनों सेकेंडरी की 2 वीडियोस में हो गए इंशाल्लाह। फिर ऐसे किसी टाइम में जो है वो फर्स्ट ईयर वालों को ही बताएंगे कि इसमें क्या क्या क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।